મોટું ઓપરેશન. અલ-કાયદાના 2 આતંકવાદીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. લખનૌના કાકોરી વિસ્તારમાં એટીએસે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. આતંકીઓ પાસેથી હથિયારો અને વિસ્ફોટકો મળી આવ્યા છે. યુપી એટીએસે એક ઘરને પણ ઘેર્યું છે. કાકોરી વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. મોટું ઓપરેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે. सहयोगी राजीव सिंह जोड़ाई गया है વધુ जानकारी साथे. राजीव, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट मिल रही है अभी इस ऑपरेशन को लेके? देखिए, यूपी एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके तहत अब से कुछ देर पहले 2 अलकायदा के आतंकियों को हिरासत में लिया गया है और साथ ही साथ उनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद और कुकर बम बरामद किया गया है. इस दौरान जो एटीएस का सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है. बीते कई दिनों से एटीएस को ये सूचना मिल रही थी कि लखनऊ के काकोरी इलाकों में कुछ संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी है और लगातार वो एक के बाद एक कई लोग वहां पर मौजूद हैं, जिसके मद्देनजर लगातार एटीएस की टीम उस घर को मॉनिटर कर रही थी. और आज इनमें से एक संदिग्ध को एटीएस ने पहले उठाया और उसकी पूछताछ के आधार पर इस घर की घेराबंदी की गई है. इस वक्त एटीएस के करीब 1 दर्जन से अधिक कमांडो ने उस घर को घेर रखा है और अब अंदर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. जो आसपास के घर हैं उनको खाली कराया गया है. ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है 1-2 और भी आतंकी हो सकते हैं. इसके मद्देनजर एटीएस का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और इस दौरान जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ हो रही है. पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये दोनों आतंकी जो हैं ये पाकिस्तान से हैंडल किए जा रहे थे और इसी के चलते जो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस है उनके भी आला अधिकारी यूपी एटीएस के टच में है और उनसे लगातार बातचीत चल रही है कि आखिर ये किस तरह से यहाँ पर पहुंचे और क्या इनकी आगे की प्लानिंग थी. तो इन तमाम चीजों को लेकर एटीएस के अधिकारी एक तरफ जहां पूछताछ कर रहे हैं इन संदिग्धों से, तो वहीं दूसरी ओर मौके पर जो संदिग्ध घर है उसको वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. ये तस्दीक की जा रही है कि कहीं और भी आतंकी तो इस घर के अंदर नहीं है या फिर और जो आसपास कहीं नहीं है. इसी के चलते आसपास के इलाके को पूरी तरह से खाली कराया गया है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ एटीएस कमांडो की टीम मौके पर मौजूद है. बिल्कुल राजीव, जो ऑपरेशन जो किया जा रहा है, क्या क्या सामान बरामद किया गया है इस आतंकियों के पास से? देखिए, इस समय जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया था उस सर्च ऑपरेशन के तहत एक प्रेशर कुकर बम बरामद किया गया है और कुछ गोला बारूद भी बरामद हुआ है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस घर के अंदर और भी बड़ी मात्रा में गोला बारूद हो सकता है, संदिग्ध सामान हो सकता है, जिसके चलते क्योंकि अभी एटीएस के कमांडोज ने घर के अंदर एक भाग में एंट्री नहीं की है, तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है पहले ये इंश्योर किया जाए कि आसपास कोई अंदर तो नहीं है और उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद इस घर के अंदर जब एटीएस की टीम पूरी तरह से एंटर करेगी, खंगालेगी, तो और भी मात्रा में भारी संख्या में गोली बारूद या इस तरह का जो सामान है वो बरामद हो सकता है. जी राजीव, ये जो 2 आतंकी यहाँ पे रह रहे थे उनको लेके क्या जानकारी मिल रही है? कितने समय से यहाँ पे रह रहे थे, कौन कौन इनके साथ था, इसको लेके कुछ जानकारी सामने आ रही है क्या? जो ये काकोरी में ये घर है ये शाहिद नाम के युवक का घर है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक लंबे समय से इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही थी, जिसके चलते एटीएस के मुखबिरों द्वारा ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग लगातार बाहर से इस घर में आते हैं और उनकी जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से संदिग्ध हैं. जिसके मद्देनजर एटीएस ने एक पूरी टीम यहाँ पर लगा रखी थी जो लगातार इनकी मॉनिटरिंग कर रही थी कि आखिर इनकी एक्टिविटीज क्या है, ये क्या करते हैं और कौन से ये लोग हैं. जब आज एटीएस ने पूरी पुख्ता जानकारी के बाद यहाँ पर छापा मारा तो अलकायदा के एक संदिग्ध आतंकी को हिरासत में लिए जाने के बाद ये बात सामने आ रही है कि उसकी निशानदेही पर इस घर को घेरा गया है, आसपास के घरों को खाली कराया गया और यहाँ से दूसरे आतंकी को भी हिरासत में एटीएस ने लिया है. ये बताया जा रहा है कि ये एक लंबी प्लानिंग के तहत यहाँ पर रुके हुए थे और लगातार इनको पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा हैंडल किया जा रहा था, जिसके चलते आने वाले कुछ दिनों में राजधानी लखनऊ, अयोध्या या आसपास से जो सेंसिटिव क्षेत्र थे वहां पर कोई आतंकी गतिविधि को अंजाम दे सकते थे. लेकिन एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है. मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी 2017 में इसी इलाके से जुड़े ठाकुरगंज इलाके में एक आईएसआईएस के आतंकी को एटीएस ने घेरा था और मुठभेड़ में मार गिराया था. उसके पास से भी मध्य प्रदेश में जो ट्रेन बम कांड हुआ था उसमें उसकी संलिप्तता की बात सामने आई थी. तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि
जो अभी पूछताछ होगी तो उसके बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल राजीव, बहुत ही बड़ा ऑपरेशन इसको माना जाता है। आगे देखना रहेगा कि इनके साथ और कौन कौन से लोग मिले हुए हैं, किस तरह का इनका प्लानिंग था। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सारी जानकारी के लिए। तो અલકાયદાના 2 આતંકીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે અને હજુ પણ સર્ચ ઓપરેશન યથાવત છે। વિસ્ફોટકો મળી આવ્યા છે મોટી માત્રામાં, સાથે જ પ્રેશર કુકર બોમ્બ પણ મળી આવ્યો છે। આ તમામ બાબતોને લઈને તપાસ કરવામાં આવશે। બંને આતંકીઓ જે ઘરમાંથી ઝડપાઈ ગયા છે તેની આસપાસના લોકોનું પણ કહેવું હતું કે આ ઘરની અંદર પાછલા કેટલાય સમયથી શંકાસ્પદ ગતિવિધિઓ થઈ રહી હતી અને તેને જોતા જ આ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું।